वेलकम बैक व्यूवर्स। बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है और उन्होंने जो है ना हमारे बड़े भाइयों को, हमारी कौमी टीम को ऐसे झिपटे हैं और कॉलर से पकड़ते पकड़ते जो है ना गले लगा के यही मैसेज दिया है और यही बात किया है कि बड़े भाई अब कुछ करें, बड़े भाई बहुत कुछ हो गया, अब आपकी ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। आप लोग अपनी टीम को बदलें और किस्मत को बार बार ब्लेम ना करें। और पाकिस्तानी शायकीन भी जो है ना 2017 के बाद इनको डिफेंड कर करके और इसके अलावा जो है अब आप ये देखें कि शान मसूद कब से खेल रहा है। यूनिस खान, मुझे याद है श्रीलंका के खिलाफ सेकंड इनिंग में इसने सेंचुरी स्कोर की थी। यूनिस खान उस वक्त होता था श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में, मुझे अच्छी तरह से याद है। बहरहाल 437 बड़ा रन है, 2 दिन है आपके पास, बड़ा टारगेट है। अगर ये पाकिस्तान टारगेट चेज कर लेता है तो ये वेस्ट इंडीज का ब्रेन लारा की टीम का जो उस वक्त उन्होंने 2000 की बात है या लेट 90s की बात है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ उन्होंने चेज किया था, 417 थे। अगर पाकिस्तान ये चीज कर लेता है, और पाकिस्तान ने एक दफा बांग्लादेश के खिलाफ भी चेज किया हुआ है, 350 स्कोर था गालिबन, और वो मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में था, जहां पर इंजमामुल हक ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। तो ये पाकिस्तान, अब देखें बार बार बात होती है माइलस्टोन की कि ये खिलाड़ी जो है ना अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, तो कल भी अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलने आपके पास बड़ा टाइम है, 2 दिन आपके पास है। आपके पास जो है ना ये आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। यकीन करें, यकीन करें, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान होता, शान मसूद होता, इमामुल हक होता या कोई ऐसा खिलाड़ी होता, वो जिस तरह से आज 2 ओवर मिले, कम से कम तो 1 विकेट इन्होंने देनी थी। और जिस तरह से अवैस और अजान ये हमारे नए लड़कों ने 2 ओवर किए हैं और कोई विकेट नहीं दी, कल से दोबारा से वो आगाज़ करेंगे। तो ये मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ नौजवानों से। और इन नौजवानों ने मैसेज दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैंने ये सेलेक्टर्स को यही पैगाम दिया है कि आप लोग नॉक करें, आप लोग टैलेंट को देखें, आप लोग ग्राउंड्स के चक्कर लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ नज़र रखें, आपको टैलेंट नज़र आएगा। और ये जो नौजवान लड़के हैं ये कोई PSL से नहीं आए हुए, ये कायद आजम ट्रॉफी खेल के आए हुए हैं, ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेल के आए हुए हैं, क्लब लेवल की क्रिकेट खेल के आए हुए हैं और बार बार परफॉर्म करके उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये मैं नौजवानों से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। और जिस तरह से आज उन्होंने जो है ना 2 ओवर ये बड़े अहम थे, इसमें विकेट जा सकती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है ना कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए कल हम दोबारा से फिर इनिंग्स का आगाज़ करें, ओपन करें। कल 2 दिन है आपके पास, पाकिस्तान टीम के पास 437 बड़ा टारगेट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास 2 दिन है, आप इसको जो है ना चेस कर सकते हैं। यार देखें, 4 बंदे हैं, शान है, बाबर आजम है, सऊद शकील है, ये 3 बंदे ये हो गए। और इसके अलावा जो है ना आपके पास ये नौजवान भी, यानी कि 5 बंदे हैं, रिजवान भी छठा, यानी वो 4 हो गए, 2 ये नौजवान लड़के हो गए। अगर वो 4, उन दोनों में से कोई 2 बंदे भी सेंचुरी स्कोर कर ले, उन दोनों में से कोई 2 बंदे भी, बाबर, रिजवान, शान मसूद, सऊद शकील, बाबर का कल खेलना बनता है। और बाबर को जो है ना जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, तो बाबर कल इंशाल्लाह खेलेगा भी सही। तो बाकी जो है ना ये 2 बंदे अगर सेंचुरी स्कोर कर लेते हैं तो ये बड़े ही जो है ना पाकिस्तान के लिए कम से कम ये है कि जो है ना टारगेट चेज हो सकता है। और अगर ये 2 बंदे सेंचुरी कर लेते हैं, लेकिन चारों में से कोई 2 बंदे सेंचुरी 2 कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए टारगेट मुश्किल नहीं रहेगा और पाकिस्तान फिर इसको, यार देखें, अगर आप ना भी जीते कम से कम जो ना इज्जत के साथ तो हारे, एटलीस्ट आप 370, 380, 400 यहां तक तो पहुंचे। देखें, ये विकेट जो थी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं थी बैटिंग के लिए। और पाकिस्तानी जो है ना जिस ये अगर बांग्लादेश वालों ने भी स्कोर बनाया है तो वो इसलिए बनाया कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे जो स्पेस के साथ बॉलिंग करा सकें।
खुरम शहजाद, ये उसने अपने आप को साबित किया है दूसरे टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में बॉलिंग करा के कि मेरी जगह बनती थी, आपने मुझे पहले टेस्ट में नहीं खिलाया। और हसन अली ने भी साबित किया है कि मेरी जगह नहीं बनती थी, आपने मुझे दूसरा टेस्ट मैच भी खिला दिया है। तो ये बाकी इसके अलावा जो है ना नौजवान दोनों ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और ये बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर भी है और आगे लेके चल सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट। बहरहाल कल का जो है ना दिन शान मसूद के लिए भी बड़ा अहम है। अगर शान मसूद चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में रहें और वो बतौर कप्तान रहें, और वो चाहते हैं कि जो है ना वो इंग्लैंड में अगस्त में लॉर्ड ग्राउंड में वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज़ खेले, तो कल उन्हें सेंचुरी करनी पड़ेगी। अगर वो सेंचुरी कर जाते हैं तो उनकी इज़्ज़त भी बच सकती है और मुमकिन है वो कप्तान भी रहें अगली सीरीज़ के लिए, वरना उनकी पक्की छुट्टी है। बाकी मोहम्मद रिजवान साहब हैं, गौरी बैठा हुआ है, गाजी गौरी बैठा हुआ है इंतज़ार में, रोहेल नज़ीर इंतज़ार में बैठे हुए हैं कहीं से भी हमें मौका मिले और हम टीम में जगह बनाए खेलने के लिए, वहाँ पर जो है ना प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। तो मोहम्मद रिजवान कल का दिन आपके लिए भी बड़ा अहम है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपकी भी टीम से पक्की छुट्टी है। बाकी सऊद शकील है, सऊद शकील के लिए भी जो है ना ये कल का दिन अहम है। आगा साहब हैं, आप लोगों के लिए पास कल टाइम है, पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलें या जो भी है, और बाबर इंशाल्लाह जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है उसको खेलना भी चाहिए और खेलेगा भी सही। तो ये कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीते ना भी सही तो कम अज़ कम इज़्ज़त से पाकिस्तान हारे। और देखें दुनिया की टीमें जो है ना अपने आप को चेंज कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम कहाँ से कहाँ आती जा रही है। 2017 के बाद हमारे पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है। 2017 के बाद हम इवेंट कितना खेले हैं, 18 में एशिया कप खेले हैं, 20 में जो है ना हम 21 में हम T20 वर्ल्ड कप खेले, 22 में T20 वर्ल्ड कप खेले, इस दौरान एशिया कप खेले, 23 में हम ओडी वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, 23 में हम श्रीलंका में ओडीआई एशिया कप खेले, 24 में हम यूएसए अमेरिका में जो है ना T20 वर्ल्ड कप खेले, 25 में हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेले, 26 में हम T20 वर्ल्ड कप खेले। तो हमारे पास जो है ना इसमें कोई ट्रॉफी नहीं है। और आप यकीन करें इन सारे ये 22 के बाद 23, 24, 25, 26 इन 4 सालों में हमने पहले राउंड से भी नहीं निकल सके। तो ये जो ना अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं जिन्होंने नाम निहाद लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो इसको लिबादे को ओढ़ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। और हमें अगर ये कारतूस अगर चले हुए कारतूस बेकार हो रहे हैं तो हमें नए लोगों को टीम में शामिल करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये टैलेंट जो है ना पाकिस्तान का आगे जाकर परफॉर्मेंस भी दे सकता है और अपने आप को साबित भी कर सकता है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।